हेलो फ्रेंड, आज का ये जो वीडियो है प्रॉफिट मार्ट में जिनका भी अकाउंट है वो लोग अपना बैक ऑफिस कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। तो फ्रेंड, इसके लिए हमारा जो वेबसाइट है profitmart.in, ये आपको ओपन करना है। यहाँ पर लास्ट में लॉगिन लिखा हुआ है, लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पर ब्रांच लॉगिन, क्लाइंट लॉगिन एंड रेफरल लॉगिन लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, क्लाइंट लॉगिन पे क्लिक करना है। क्लाइंट लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आएगा। तो फ्रेंड, आपको अकाउंट ओपनिंग के बाद यह क्रेडेंशियल दिया जाता है। तो आप अपने ईमेल से यह क्रेडेंशियल डाल दीजिए, आईडी एंड पासवर्ड, यहाँ पे लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड, आपको यह अकाउंट का बैक ऑफिस ओपन हो जाता है। बैक ऑफिस ओपन होने के बाद हमें क्या देखना है, सपोज़ कीजिए फ्रेंड अपने को लेजर देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहला हम क्या करेंगे, अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे। बिकॉज हर एक क्लाइंट को सबसे पहला उनका लेजर देखना होता है। तो अकाउंट पे क्लिक करने के बाद ये जो फर्स्ट ऑप्शन है क्लाइंट लेजर, यहाँ पर एक्सचेंज में सेलेक्ट ऑल कर दीजिए, सेगमेंट में सेलेक्ट ऑल कर दीजिए, है ना। और जब से जब तक आपको देखना है, तो आपने सपोज कीजिए फ्रेंड कि 1 तारीख से देखना है, 1 जनवरी से, तो हमने यहाँ पे एक एक कर दिया है। अब अगर आपको पीडीएफ में चाहिए तो एडोब एक्रोबेट कीजिए, एक्सेल शीट में करना है एक्सेल शीट कीजिए, या वेब ब्राउज़र करना है वेब ब्राउज़र कीजिए। वेब ब्राउज़र करने के बाद वो करना है, वो करने के बाद आपके पास आपका लेज़र यहाँ पे ओपन हो जाएगा। लेज़र में आप क्या क्या देख सकते हो कि डेली बेसिस पे अपने को क्या प्रॉफिट हो रहा है, या हमने कितना पैसा डाला, हमने पे इन कितना किया, पे आउट कितना किया, सभी चीज़ें आ जाएगा। यह आपके सामने आपका ये क्लाइंट का लेजर रहेगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनएससी कैपिटल। मीन्स अगर इक्विटी में जो आपने ट्रांजैक्शन किया है तो एनएससी कैपिटल लिखा रहेगा फ्रेंड। अगर आपने करेंसी में ट्रांजैक्शन किया तो उसका एक अलग लेजर रहेगा। आपने अगर डेरिवेटिव में ट्रांजैक्शन करके लिया है तो आपका ये लेजर अलग रहेगा। उसी तरह से कमोडिटी और करेंसी वगैरह जो रहता है उसका लेजर अलग रहता है फ्रेंड। तो ये देख रहे हैं, ये हमारा लेजर है, यहाँ पे ये कमोडिटी का है। अभी इसमें क्या देखना है, कैसे देखना है फ्रेंड, ये चीज़ें आइए हम लोग जानकारी लेते हैं। अभी इनकी बात करें, ये जो क्लाइंट का अकाउंट का लेजर यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड उन्होंने इक्विटी में भी ट्रांजैक्शन किया है। बट एक बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में। हम लोग यह जानते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन होता है T+2 में होता है। तो अगर यह 4 जनवरी का ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि 4 के 2 दिन पहले, 2 वर्किंग डेज पहले का ये स्टेटमेंट रहेगा। अगर आपको पता करना तो ये जो ब्लू वाली दिख रही है, यहाँ पे आपने फ्रेंड क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड, सेटलमेंट डेट 4 तारीख को है। बट अगर यह किस डेट का ट्रांजैक्शन है तो यहाँ पे देखेंगे 31 दिसंबर। अब अगर हम यहाँ पे कैलेंडर देखते हैं तो यहाँ देखिए फ्रेंड ये 4 का है। ओके, तो ये हो गया T+2, ये हो गया T+1। ट्रेडिंग डे क्या रहेगा फ्रेंड, तो ये तो संडे है, छुट्टी का दिन है, सैटरडे छुट्टी का दिन है, तो ये 31 जो रहेगा ये ट्रेडिंग डे रहेगा। बिकॉज 31 ये ट्रेडिंग डे हो गया, ये हो गया T+1 और ये हो गया T+2। तो यहाँ देखिए फ्रेंड कि ये जो है T+2 वाली 4 तारीख लिखा हुआ, बट एक्चुअल जो ट्रेडिंग हुआ है 31 दिसंबर का हुआ। अभी इसमें क्या क्या दिखता है फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये दिलीप विल्कॉन करके है, जिसमें 3000 क्वांटिटी सेल किया गया है, यहाँ पे 3000 क्वांटिटी बाई किया गया है। ये ट्रांजैक्शन जो हुआ है शॉर्ट सेल हुआ है फ्रेंड। बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2:47 पे यह सेल हुआ है और बाय हुआ है 3:06 पे। यानी ये जो ट्रांजैक्शन है फ्रेंड, यह शॉर्ट सेल करके बाद में उसको कवर किया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से आपको आपका लेजर दिख जाएगा। अभी ये चीज़ हुआ कैपिटल के लिए, बट अदर अगर ट्रांजैक्शन देखेंगे फ्रेंड, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे मैं करेंसी की बात करता हूँ, है ना, तो 3 तारीख का डेट दिखा, तो यहाँ पे अलग डेट नहीं होता क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन होता है सेम डे होता है। तो यहाँ पे बहुत सारा बाई किया गया है, बट सेल यहाँ पे देखेंगे 250 क्वान्टिटी किया गया। ओवरऑल यहाँ भी नेट पोजीशन अपना 0 है। तो इस तरह से आप अपना लेजर चेक कर सकते हैं। अभी एक ट्रांजैक्शन हम लोग कमोडिटी की बात करते हैं, तो ये सभी जो ट्रांजैक्शन है ये कमोडिटी का है। अगर आप देखते हैं तो ये MCX कमोडिटी का ट्रांजैक्शन है। अगर मैं अगला पेज में जाता हूँ, किसी दिन का भी ट्रांजैक्शन देखिए, जैसे एक नॉर्मल डे में उठा लेता हूँ, सपोज कीजिए 13 जनवरी का ये ट्रांजैक्शन है। यहाँ पर अगर आप ब्लू वाले पे क्लिक करते हैं तो क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ आपको यहाँ पे दिख जाए कि ये सर्टेन ट्रांजैक्शन जो हुआ है क्रूड ऑयल में हुआ है, सर्टेन ट्रांजैक्शन नेचुरल गैस में हुआ है, अगेन क्रूड ऑयल में ट्रांजैक्शन हुआ है। ऊपर वाला जो ट्रांजैक्शन है फैब का कॉन्ट्रैक्ट में हुआ है, ये नीचे वाला ट्रांजैक्शन है जो जैन का कॉन्ट्रैक्ट में हुआ है। अब यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड कि ये कैसा दिखाता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाय, यानी कि क्लाइंट ने यहाँ पे बाई की है। कितना रेट में, 67 के रेट में। तो बाई करने में आपके अकाउंट से पैसा डेबिट होता है, तो विदाउट ब्रैकेट है जो आपका डेबिट हो गया फ्रेंड। अब यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने बाई किया है अगेन 100 क्वांटिटी, तो ये 67 पे बाई किया, तो ये क्या हो गया, डेबिट हो गया। बट जो सेल किया ये कितना पे किया है, 74 पे किया है। यानी 67 पे बाई और 74 पे सेल, यानी ये प्रॉफिट में गया। तो यहाँ पे देखिए बाई करते समय डेबिट हुआ है 6755 का, और सेल करते समय क्रेडिट हुआ है 7400 का। बिकॉज ये जो ब्रैकेट में रहेगा ये क्रेडिट की बात दिखाएगा। तो इस तरह से ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है फ्रेंड कि नेट पोजीशन है जो 0 है। इसका मतलब जितना हमने बाई किया है उतना ही उन्होंने सेल भी किया है ना। और ओवरऑल ये जो प्रॉफिट दिख रहा है 10,881 रुपये का है, जिसमें
ट्रांजेक्शन चार्जेस है और रेस्ट इतना अमाउंट है जो उनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। तो इस तरह से आप अपना लेजर चेक कर सकते हैं। और क्या क्या है, तो यहाँ पर फ्रेंड दिया हुआ है स्टॉक, और स्टॉक के बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्लाइंट होल्डिंग ग्रॉस वैल्यू। अगर आप कोई शेयर होल्ड करके रखते हैं तो क्लाइंट होल्डिंग ग्रॉस वैल्यू में चले जाइए, जिसको होल्डिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपकी इच्छा है, आपको पीडीएफ में होल्डिंग स्टेटमेंट चाहिए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, एक्सेल चाहिए एक्सेल कीजिए, वेब ब्राउजर कीजिए, वेब ब्राउजर कीजिए। यहाँ पे वो करते हैं तो इस तरह से आपका होल्डिंग स्टेटमेंट आ जाता है। अगर आपका होल्डिंग कुछ भी नहीं रहेगा तो ब्लैंक आएगा फ्रेंड, अगर होल्डिंग कुछ भी है तो आपको वहाँ पे वो होल्डिंग स्टेटमेंट आ जाएगा। अभी और आप लोग क्या क्या चेक कर सकते हैं फ्रेंड, ये यहाँ पे डीपी लिस्ट दिया हुआ है। अगर कोई भी क्लाइंट है जिनको डीपी आईडी चाहिए होता है तो यहाँ से डीपी लिस्ट की आप निकाल सकते हैं, क्लाइंट डीपी लिस्ट। यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे और वो करेंगे तो आपका यह जो डीपी आईडी रहेगा वो आ जाएगा। तो इसके अलावा हम लोग देखते हैं यहाँ पे MIS पे क्लिक करते हैं फ्रेंड। तो MIS पे ब्रोकरेज रेट डिटेल, आपके क्या ब्रोकरेज लगे हैं यहाँ पे जाएगा। ब्रोकरेज रेट डिटेल पर क्लिक करके और यहाँ पे गो कीजिए तो आपके अकाउंट में आपको क्या ब्रोकरेज लग रहा है यहाँ से पता चल जाएगा। अब बात करते हैं ट्रेड्स का, यहाँ पे क्या क्या दिखेगा। तो ये दिख रहा है फ्रेंड M2M समरी, जिसको प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बोलते हैं। फ्रेंड मैं जो आज आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये जो आपको ज़रूरत है सिर्फ उतना मैं बताने जा रहा हूँ, बाकी आप खुद से इसको ब्रीफ कर सकते हैं। तो ये जो M2M समरी है यहाँ पे आएंगे और वो कर देंगे तो जो भी प्रॉफिट या लॉस स्टेटमेंट है आपको यहाँ से दिख जाएगा। अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ फ्रेंड, तो क्लियर हो जाएगा कि ABFR करके एक शेयर है, ABFRL। यहाँ पे क्या हुआ है फ्रेंड कि बाय किया गया है 5200 क्वांटिटी, जिसका जो रेट है 13 रुपये 40 पैसा का एवरेज बाइंग रेट है। यहाँ पे सेल जो किया गया 69, जो सेल किया गया 5200 क्वांटिटी, यानी जितना बाई किया गया टोटल का टोटल सेल किया गया फ्रेंड। यहाँ पर जो रेट लग गया है सेलिंग का ये 13 रुपये 19 पैसा। यहाँ पर जो बाइंग और सेलिंग रेट दिखाएगा फ्रेंड, ये ब्रोकरेज एंड टैक्सेस लगा करके दिखाएगा, सिर्फ उसमें STT बाकी रहेगा। तो इस तरह से बाइंग वैल्यू जो हम लोग देख रहे हैं 13 रुपये 40 पैसा और सेलिंग वैल्यू 13 रुपये 19 पैसा, तो यहाँ पे ये माइनस हुआ है, यानी ये लॉस है फ्रेंड, क्योंकि बाइंग रेट यहाँ पे क्या है ज़्यादा। तो विदाउट ब्रैकेट वाला जो रहेगा वो लॉसेस रहेगा। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन भी आप देखिए फ्रेंड, अदानी पोर्ट्स जो है 1250 क्वांटिटी बाइंग 29.37 के भाव जो है, बट सेलिंग जो है 29.23 है। क्वांटिटी सेम है जितना बाई सेल किया, तो नेट पोजीशन 0 है। यहाँ पे देखेंगे अपना जो लॉसेस है 175 रुपीज़ का है, बिकॉज यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हुआ है ये 14 पैसे कम में सेल हुआ है। बट अगर हम बात करते हैं अपोलो हॉस्पिटल का, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड 500 क्वांटिटी बाय हुआ है, ये 500 क्वांटिटी सेल हुआ है। बाइंग का वैल्यू है जो 80,000 का है, सेलिंग का वैल्यू है जो 86,000 का है, तो अराउंड 6,000 का यहाँ पे प्रॉफिट शो करा। तो जो भी प्रॉफिट रहेगा ये ब्रैकेट में रहेगा, विदाउट प्रॉफिट जो रहेगा, लॉसेस जो रहेगा विदाउट ब्रैकेट रहेगा फ्रेंड। तो इस तरह से आप ओवरऑल नीचे आएंगे तो आपको कितना प्लस या माइनस है आप ये निकाल सकते हैं फ्रेंड। तो अपना प्रॉफिट लॉस यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट नोट चाहिए होता है, तो यहाँ देखेंगे फ्रेंड नीचे जैसे से सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे कमोडिटी का कॉन्ट्रैक्ट नोट निकाल सकते हैं। इसका ऊपर जस्ट जो है उसमें इक्विटी डेरिवेटिव एंड करेंसी का कॉन्ट्रैक्ट नोट निकाल सकते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ लेजर लेकर के फ्रेंड। सपोज कीजिए अभी जो हम लोग देख रहे थे 13 जनवरी वाला कॉन्ट्रैक्ट, ये 13 जैन को क्लाइंट के अकाउंट में 9700 का क्रेडिट हुआ है। अब ये कैसे हुआ है, 13 जनवरी का मेरे को कॉन्ट्रैक्ट नोट चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि फ्रॉम डेट एंड टू डेट सेम रखना है अपने को। तो यहाँ 13 से 13 तक का ही डेट लेंगे और यहाँ वेब ब्राउज़र करके गो करते हैं। जैसे ही हम गो करेंगे फ्रेंड तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस दिन क्लाइंट ने क्या क्या किया है, तो ये BSE लिमिटेड है जहाँ इक्विटी का दिखा रहा है यहाँ पे। इसके अलावा क्लाइंट ने FNO में भी काम किया है तो उनका FNO का भी ये कॉन्ट्रैक्ट नोट दिखा रहा है फ्रेंड। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट जब करेंगे तो अगर जो कमोडिटी में काम किया वो भी आएगा। बट यहाँ जो हम लोग देखने जा रहे हैं अभी कॉन्ट्रैक्ट कम GST, ये इक्विटी डेरिवेटिव का देखने जा रहे हैं। कमोडिटी का नीचे करेंगे फिर तो नीचे आएगा। तो इस तरह से ट्रांजेक्शन देख सकते हैं कि फ्रेंड यहाँ पर जो अभी एग्जाम्पल लेता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्लाइंट ने यहाँ पे देखिए फ्रेंड ये बैंक निफ्टी में उन्होंने काम किया है 13 जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट में। यहाँ पे कितना है 50 क्वांटिटी बाई किया उन्होंने, किस रेट में 396.95 के रेट में। बट अगर हम सेलिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड 25 क्वांटिटी सेल किया, ये 404 के रेट। यहाँ पे दिखा रहा है टोटल बाइंग क्वांटिटी 400 है, टोटल सेलिंग क्वांटिटी 400, यानी नेट पोजीशन क्या है 0। अगर कोई पोजीशन रहता है फ्रेंड तो इस लिस्ट पे पोजीशन आ जाता है। और यहाँ पर एवरेज बाइंग रेट कितना है तो 398 है। अगर एवरेज सेलिंग रेट देखेंगे तो इधर दिखा हुआ है फ्रेंड 402,
यानी ओवरऑल जो इस पूरे ट्रांजेक्शन में ये बैंक निफ्टी का जो ट्रांजेक्शन है इसमें क्लाइंट का प्रॉफिट देखेंगे कि कितना हो रहा है 1672 पॉइंट। तो इस तरह से आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नोट देख सकते हैं। अगर मैं कमोडिटी की बात करूँ तो कमोडिटी पे क्लिक कर दीजिए फ्रेंड। और ये ध्यान रखिएगा, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट नोट निकाल रहे हैं तो फ्रॉम डेट एंड टू डेट सेम डेट होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे को पूरे महीने का कॉन्ट्रैक्ट नोट चाहिए, तो आपने क्या करना है फ्रेंड, 1 बाई 1 आप पूरे निकालना है। एक साथ अगर आप निकालने जाएंगे फ्रेंड तो ये कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं निकलेगा। तो हमने क्या किया है, 13 जनवरी से 13 जनवरी का ही कॉन्ट्रैक्ट नोट निकालने की कोशिश किया है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते तो आपका ये कमोडिटी का कॉन्ट्रैक्ट नोट आ जाता है फ्रेंड। अभी जैसे एक एग्जांपल लेते हैं तो अपने को क्लियर होगा। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड, क्रूड ऑयल क्लाइंट ने ट्रांजेक्शन किया है, बाइंग यहाँ पे सेल किया पहले, तो सेलिंग रेट यहाँ पे क्या दिख रहा, 6058 का रेट पे। बट यहाँ पे जो बाई किया है 6053 के रेट में 100 क्वांटिटी, एंड अगेन 100 क्वांटिटी 6053 के भाव में, अगेन 200 क्वांटिटी। यहाँ पे पोजीशन देखेंगे कि 200 क्वांटिटी बाई तो 200 क्वांटिटी सेल, यहाँ पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया, बट फिर से उन्होंने नया 200 क्वांटिटी बनाया। 200 क्वांटिटी 53 में बाई किया था और सेल कितना में किया फ्रेंड, तो 200 क्वांटिटी 6083 के भाव पे सेल किया। यहाँ पे देखेंगे बाइंग रेट, यहाँ पे आपको टाइम भी दिया हुआ है फ्रेंड कि जो टाइम उन्होंने किया है 7:45 पे किया है फ्रेंड 200 क्वांटिटी, और सेल किया है 8:24 पे 6083 के भाव। यहाँ पे नीचे अगेन देखेंगे कि क्रूड ऑयल का ट्रांजेक्शन जो 100 क्वांटिटी है वो 6079 के रेट में उन्होंने सेल किया था, और बाद में कवर कितना पे किया फ्रेंड, 6062 के। और इस ट्रांजेक्शन में उनको बेनिफिट है जो क्या दिखा रहा है, 7790 रुपीज़ का। तो यहाँ पर ध्यान देंगे फ्रेंड, अगर ये ब्रैकेट में दिया हुआ है तो यानी उनको प्रॉफिट हुआ है, अगर ये ब्रैकेट नहीं रहता तो उनको लॉस आएगा। तो इस तरह से आप कॉन्ट्रैक्ट भी अपने बैक ऑफिस में चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी